राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। आज मैं बात कर रही हूँ नवंबर माह में मिथुन राशि के जातकों के लिए। ये नवंबर माह क्या खुशियां लेकर आया, क्या समस्याएं होंगी और क्या उपायों की आवश्यकता है। मिथुन राशि में अभी ग्रहों की स्थितियों की बात मैं करूं तो सेकंड भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए, यानी द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, तृतीय भाव में आपके केतु का होना, पंचम भाव में आपके सूर्य का शुक्र के साथ में होना, छठे भाव में मंगल और बुध का होना, आपके लाभ भाव में राहु का होना और आपके दसम भाव पर शनि का होना। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। ये समय आपके लिए बहुत अधिक सफलताएं लेकर आया, क्योंकि केतु जहां आपके कर्म को बढ़ाएगा, देवगुरु बृहस्पति का धन भाव पर होना अच्छा साइन माना जाता है। राहु का भाग्य भाव में बैठा होना ये भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि राहु भी भाग्य भाव में बैठकर आपको किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं देते। शनि देव दसम भाव में, तो ये यहाँ के कारक ग्रह होते हैं, तो यहाँ से आपको अच्छी सफलताएं देते हैं। लेकिन यहाँ सफलताएं देने के साथ में आपके मन में थोड़ी सी निराशा भी पैदा करते हैं, चाहे आप जॉब में हो, व्यवसाय में हो। यहाँ बैठकर जब इनकी चाल स्लो हो जाती है, चाहे आप जॉब में हो चाहे व्यवसाय में हो, इसमें धीमापन आ जाता है, यानी कि काम चलते चलते आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्लो हो गया है। फिर आपका ध्यान भटकने लगता है, आपको लगता है कुछ और करूं क्या जॉब स्विच करूं क्या। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का धन भाव में बैठे होना आपके अष्टम को देख रहा है, तो बेवजह ही यहाँ से दृष्टि संबंध आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का अच्छा है। कुछ आप धैर्य रखेंगे तो ये आपके लिए सफलताएं लेकर आएगा। बात करती हूँ आपके लिए आपके धन भाव को, तो धन भाव के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत ही अनुकूल है। धन भाव में मंगल का छठे भाव में होना ये भी आपके लिए पैसे की आपके लिए आवक को बढ़ा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपके लिए आपको सफलताएं बड़ी बड़ी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बड़ी सफलताओं के साथ में, सक्सेस के साथ में, आपको लग्जरी भी लाइफ में आती हुई दिखाई दे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ भी आपके लिए अच्छा समय है, सफलता जरूर मिल जाएगी। अगर आप अपने विवाह का सोच रहे हैं, अब अगर आप विवाह योग हैं और आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं कि आपका विवाह, तो यहाँ भी आपके लिए योग खुला हुआ है। अच्छे रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं और विवाह तय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपके लिए। यहाँ कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना होगा, जैसे कर्ज लेने से बचना होगा और कर्ज देने से भी बचना होगा, यानी कि आपको पैसा देना नहीं है और आपको पैसा लेना नहीं है। कहीं भी पैसा देते या लेते समय आपको 4 दफे सोचना है, कहीं ये पैसा फंसे ना। विशेष रूप से आपको बुधवार और मंगलवार 2 दिन आपको न कर्ज देना है न लेना है। शनि को अपने लिए अनुकूल बनाना है आपको, तो अपने नीचस्थ कर्मचारियों के साथ में, अपने चाचा के साथ में भी आपको रिश्ता अच्छा रखना होगा। शनि क्योंकि आपके दसम भाव पर बैठे हैं तो ये बड़ी सफलताएं देते हैं। यहाँ के ये कारक ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति का धन भाव में कर्क राशि का होना, उच्च का होना, ये भी आपको सफलताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध भी उच्च के हैं इस समय, क्योंकि छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ आपकी वाणी से, आपकी ज्ञान से आपको भरपूर फायदा मिलता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँ आपके लिए, चाहे आप जॉब में हो, व्यवसाय में हो या स्टूडेंट हैं, ये समय आपके लिए भरपूर फायदा लेकर आया और आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा भी। अगर मैं आपके लिए उपायों की बात करूं, तो उपायों के तौर पर आपको उपाय जो आपको करने हैं, क्योंकि आप बुध की राशि के हैं और बुध इस समय उच्च के हो रहे हैं, तो पहले सबसे पहले अपने बिहेवियर पर आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि अब इस समय आपके अंदर तेजी, यानी हर कार्य को जल्दी जल्दी करना है। सोच समझ कर किए गए कार्य में आपको सफलताएं मिलती हैं, जल्दबाजी में किए गए कार्यों में आपको अक्सर कर निराशा होती है। तो यहाँ धैर्य के साथ में सोच समझकर आप कार्य करेंगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। उपाय में आपको जो करना है, इसमें है आपके लिए राहु के बीज मंत्र का आपको डेली दिन के समय जाप करना है। दिन के समय ओम रांग राहबे नमः 1 माला आप जाप करेंगे, ये राहु देव आपको भर भर कर, झोली भर कर देंगे। साथ में ही अगर प्रतिदिन आप कुत्ते को भोजन डालना शुरू करते हैं, यानी आप बिस्किट डाल सकते हैं, अपने खाने में से रोटी भी डाल सकते हैं, ये आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाना शुरू करेगा।
कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तभी तो पैसा ज्यादा आएगा, तो यह कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। साथ में केसर हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाइए। अंक जो आपके लिए बनता है, जो आपको बहुत अधिक फायदा पहुंचाएगा, ये आपके लिए अंक बनता है 9 नंबर, यानी 9 नंबर। इस 9 अंक नंबर को आप अपने हाथ पर भी लिख सकते हैं, पर्स या पॉकेट में लिखकर रख सकते हैं। तो ये अंक आपको मिलकर सफलताएं देगा, बड़े बड़े रास्ते खोलेगा आपके लिए लाभ के। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए बेल बटन को ऑल पर, और प्यारा से कमेंट भी जरूर कीजिएगा। राधे राधे।